Hello my dear students, I am Divya and today we will do question number 4 of exercise 13.1 chapter 13 class 10 NCERT की बुक से हम कर रहे हैं. And your question number 4 is a cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have and find the surface area of the solid. तो आपको बोला गया है कि आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है यानी कि एक क्यूब है और उसके ऊपर उन्होंने सरमाउंटेड किया हुआ है एक हेमिस्फीयर को रखा हुआ है. सो दिस इज योर क्यूब एंड इसके ऊपर ये क्या रख दिया उन्होंने, एक हेमिस्फीयर रख दिया है. दोनों से समझाऊंगी, जिसको जैसे समझ में आए समझ लीजिए बाय फिगर एंड बाय डेमोन्स्ट्रेशन. तो फिर बोलता है वो कि आपको बताना है ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर. ग्रेटेस्ट डायमीटर कब हो सकता है, वो तब होगा जब इस हेमिस्फीयर का ये जो नीचे का जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस साइड से टच हो. ठीक है, ये देखो अगर मैं टॉप मोस्ट व्यू दिखाती हूं, ये ऊपर का इस सरफेस, इस वाले सरफेस का व्यू दिखाती हूं, तो ये जो सरफेस है इस पर हेमिस्फीयर के नीचे का जो सर्कल है वो टच होना चाहिए, उसके सरकमफ्रेंस साइड से टच होंगे. तो लार्जेस्ट जो होगा डायामीटर वो बन जाएगा हमारा साइड ऑफ द स्क्वायर. ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन जो होगा, आंसर कैसे लिखेंगे कि द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा, साइड ऑफ द क्यूब. लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब विच इज 7 सेंटीमीटर. क्लियर है. देन आपसे बोला गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो सरफेस एरिया जब हमें निकालना है इस सॉलिड का तो वो कैसे निकालेंगे. सो दिस इज योर सॉलिड. जब आप इसका सॉलिड का सरफेस एरिया निकालेंगे तो आपको बाकी 6 फेसेस होते हैं आपके क्यूब में, आपको 5 फेसेस का तो कंप्लीट सरफेस एरिया लेना पड़ेगा. लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, इसका सरफेस एरिया हमें कितना चाहिए, हमें कंप्लीट सरफेस एरिया तो नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ तो हमारा हेमिस्फीयर रखा हुआ है. तो ये जो हेमिस्फीयर का ये वाला कर्व सरफेस एरिया है, ये वाला पार्ट चाहिए. और जहां पर हेमिस्फीयर नहीं पहुंच पा रहा है हमें वो वाला सरफेस एरिया चाहिए क्यूब का. जहां पर मैं शेड कर रही हूं, ये शेडेड रीजन वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का एरिया चाहिए. और कैसे निकालेंगे, निकालते हैं. अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें क्या क्या चीजें निकालनी है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है. जब तक ये नहीं समझ में आता निकालना क्या है तभी तक क्वेश्चन हार्ड है, उसके बाद क्या है, इजी है. तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. टोटल सरफेस एरिया ले लिया, फिर उसमें से हम माइनस कर देते हैं इस वाले पार्ट को, क्योंकि जो टॉप मोस्ट सरफेस है, जो टॉप मोस्ट फेस है क्यूब का, उसका सिर्फ हमें शेडेड रीजन चाहिए. और वो कैसे मिलेगा, यदि हम इस वाले पार्ट के एरिया को माइनस कर दें. और ये क्या है, एक सर्कल. सो यू कैन से दैट सरफेस एरिया ऑफ सर्कल को यदि हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्यूब का सॉलिड पार्ट का सरफेस एरिया आ जाएगा. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर. तो हम प्लस कर देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दीज सरफेस एरियाज. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर. a means side and surface area of circle is equal to pi r square. And curve surface area of the hemisphere is 2 pi r square. And you can see that 2 pi r square minus pi r square, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, pi r square with a positive sign because 2 pi r square is the greatest. तो 6a square plus pi r square. Clear? Now put the values. 6 multiply by a कितना है हमारा, साइड ऑफ द क्यूब कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 स्क्वायर प्लस पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर. अब डायामीटर कितना आया था हमारा, डायामीटर आया था 7, तो रेडियस कितनी होगी 7/2. 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 49 प्लस 77/2. इनको डिवाइड कर देते हैं. 2 3 जा 6 and 2 8 जा 16.5.
तो यू विल गेट, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 49 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 9 6 9 54 and 5 and 6 4 24, 29. So you will get 294 plus 38.5. Now plus करेंगे इनको 0.5 आ जाएगा. 8 plus 4 12 and 9 10 13 and then 3. So your answer is 332 centimeter square. क्या है ये सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड. एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय.